अब अच्छी गति का संबंध किससे होगा? पुण्य और पाप से। यदि आपके परिणाम शुभ होंगे, अच्छे अच्छे काम करोगे, निर्मल परिणाम रहेंगे, तो निश्चित रूप से पुण्य का सहज बंध होगा और आपको उसके फल में गति भी अच्छी मिलेगी। नहीं, खुद तो करेंगे पाप और बाद में सोचेंगे पूजा पाठ करके भगवान हमारा भला कर देंगे, तो भैया ये तो हो सकता नहीं। इस हिसाब से तो भाई साहब भगवान रिश्वतखोर कहलाएंगे। आप सोचो, हुआ कि नहीं हुआ रिश्वतखोर? हाँ, अरे अपराधी वह भगवान। समझ में आया कि नहीं आया? युगल जी बाबूजी ने लिखा ना सिद्धू पूजन की जयमाला में, शरण जो अपराधी को दी, अरे अपराधी वह भगवान। मतलब ये संसार ये सोचता है कि मैं भगवान की पूजा पाठ करूं बस, और फिर चाहे जितने पाप कर्म करते रहूं, भगवान मेरा भला करेंगे। भगवान का दिया हुआ कोई, मतलब पुजारी का दिया हुआ कोई मंत्र पढ़ लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा माला फेर लेंगे, पूजा पाठ भक्ति आरती कर लेंगे, उससे क्या होगा? भगवान मेरा भला करेंगे। अरे प्रभु, ये तो रिश्वत हो गई। हाँ बिल्कुल। आप सोचो, वही व्यक्ति मर्डर करके आया हो, समझ में आया? मर्डर करके आया हो और अदालत में उसकी पेशी हो, सारे सबूत उसके खिलाफ, और फिर भी वो अदालत से छूट जाए, तो क्या समझ में आएगा आपको? जज ने पैसे खाए। समझ में आया कि नहीं आया? जज ने जरूर पैसे खाए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे ही आपने पूरे जीवन पाप किया और भगवान को नारियल चढ़ा दिया, प्रसाद चढ़ा दिया, आरती कर ली, पूजा पाठ कर लिया, और आप सोचो कि भगवान प्रसन्न हो गए, तो मतलब आपके पाप सब धुल गए क्या उससे? ये तो भगवान रिश्वतखोर कहलाए फिर, कि आप जितने चाहे पाप करे जाओ और भगवान आपका भला करेगा, तो ऐसा तो हो सकता नहीं। तो सुगति, अच्छा होना, ये किस पर निर्भर है? आपके परिणामों पर। यदि आपके परिणाम अच्छे होंगे, यदि आप पाप रूप कार्य नहीं करते हैं, तो आपको किसी भगवान की जरूरत नहीं है अच्छा होने के लिए। स्वयमेव आपके पुण्य के फल से आपको अच्छी गति मिलेगी ही मिलेगी। सारी लौकिक आवश्यकताएं जो होगी ना आपकी, किससे होगी? आपके ही पुण्य के फल से। सारी सुविधाएं पुण्य के फल से मिलती है और सारी असुविधाएं पाप के फल से। इसमें भगवान का कोई रोल दूर दूर तक नहीं है, ये आपके परिणामों का फल है।